नमस्कारम। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं सपाट बैठक। हमारे ब्रह्मचर्य संबंधी जो नियम था, व्यायाम संदेश के अंतर्गत हमने ये दूसरा वीडियो बनाया है, जिसमें हम आपको सपाट बैठक के बारे में बताने वाले हैं। तो सपाट बैठक जो सामान्य भाषा में जिसे उठक बैठक कहा जाता है और इंग्लिश में स्क्वाट बोलते हैं। और जैसा कि फिजिकल में भी इसे मांगा जाता है, आवश्यकता पड़ती है इसकी, तो इसको आपको एक बार समझ लेना है, जिससे आपको आजीवन किसी भी प्रकार की कोई कष्ट, घुटनों से संबंध विकार कभी उत्पन्न नहीं होंगे। अगर आप जो चीज़ें हैं, ऐसा बताया जाता है, जो पानी है आपको पता है वह अपने शरीर के लिए कितना आवश्यक है। लेकिन अगर पानी 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 अगर आप पीते रहेंगे तो आपका शरीर बेकार हो जाएगा और आपको पानी नुकसान करेगा। इसी प्रकार से जैसे कि आप ये उठक बैठक करते हैं, जिन्हें शुद्ध हिंदी में कहा जाता है, तो अगर आप अत्यधिक जो है तीव्रता से कर रहे हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। आप आगे चल के अपने ये घुटने हैं, उनके दर्द से पीड़ित होंगे। इसलिए आपको इस बात का स्मरण रखना है, जो हम आज आपको बताने वाले हैं। तो आपको उसी विधि के अनुसार करना है, जो हम आपको बता रहे हैं। ये प्रोफेसर राममूर्ति की बताई हुई विधियों में से है, जो वह खुद किया करते थे, और उन्हें कलयुगी भीम भी कहा जाता है, क्योंकि उनके अंदर बहुत बल था और क्षमताएं थी, वे ब्रह्मचारी भी थे। तो हम आज उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आपको उठक बैठक किस प्रकार से करनी है, ये हम आपको बता रहे हैं। तो आपको इतना समझना है कि अगर आप गलत तरीके से कर रहे हैं, तो आपको यह जीवन में बड़े ही जो है कष्ट पहुंचाने का कार्य करेंगी। इसीलिए आपको इसे समझते हुए आज बिल्कुल सही तरीके से समझ लेना है और आपको ऐसे करना है। और जैसा कि हम बताते हैं, आप फिजिकल में अगर कभी भी किसी भी अगर आप जैसे डिफेंस में जाना चाहते हैं, तो उसमें जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो इस प्रकार की नहीं होगी, किंतु लेकिन जब आप इनका अभ्यास करने में निपुण हो जाएंगे, तो आपको निश्चित तौर पर उन्हें करने में किसी भी प्रकार की कोई कष्ट नहीं होगा और वह स्वतः ही और आरामदायक रूप से आपसे हो जाएंगी। तो अगर आपको किसी भी प्रकार से इसे अपने जीवन में उतारना है, तो आप इसी तरीके से उतारिएगा और इससे आपको जीवन में कभी भी घुटनों से कोई संबंधित विकार नहीं होगा। अन्यथा जो स्पीड में करते हैं, तेज़ी गतिशीलता से करते हैं, उनके पैरों में, घुटनों में आगे चल के दर्द की शिकायत होती है और वह अन्य बीमारियों का भी उन्हें सामना करना पड़ता है। तो इस चीज़ को आपको समझना है। तो हम आपको आज बता रहे हैं, उसी विधि से आपको करना है। तो सबसे पहले जब आप पहले हम आपको बता देते हैं, फिर हम आपको एक बार करके दिखाएंगे, उससे आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। तो जब आप खड़े होते हैं, तो आपको अपनी जो है पंजों पर और उंगलियों के सहारे से खड़ा होना है। आप बिल्कुल सीधे हो जाएंगे और आपकी छाती है, जो वक्ष स्थल है, उसे थोड़ा सा आप बाहर की तरफ ऐसा निकाल कर खड़े होंगे। फिर आपको जो अपने हाथ हैं, वह बिल्कुल जंघाओं से सटाते हुए रखने हैं और फिर आपको थोड़ा सा जो अपने जो पैर हैं नीचे से, उनमें कम से कम 6 इंच का गैप होना चाहिए। 6 इंच का गैप ऐसा होना चाहिए पैरों के बीच में, और आपको 6 इंच आगे बढ़कर थोड़ा सा कूदना है। फिर आपको स्टार्ट कर देना है अपना यह जो सपाट बैठक है, आपको बैठते जाना है और बैठते बैठते इस प्रकार की क्रिया करनी है कि अपने हाथों को बिल्कुल जो है जितना बलपूर्वक आप पकड़ सकते हैं और बांध सकते हैं, उतने बलपूर्वक बांध कर सीधा कर कर रखें। जैसे रखना नहीं है, अगर आपको जैसे बैठते जा रहे हैं, उन्हें भी बिल्कुल उसी तरीके से उठाते जाना है और इतनी प्रबलता से आपको इसे पकड़ना है कि लगे कि बिल्कुल पूरी दम निकली जा रही है, बिल्कुल हाथ कँपने लगें, ऐसा समझो। बिल्कुल पूरे जितना भी हो सकता है आप में साहस हो सके, उतने हाथों को बिल्कुल दम से बांध बांध कर रखना है, मुट्ठियों को, अपनी हथेलियों को। तो इस प्रकार से आपको करना है। फिर जब आप करना स्टार्ट करेंगे, तो आप 6 इंच आगे कूद कर स्टार्ट करना प्रारंभ करेंगे। और इससे भी पूर्व जब आप प्रारंभ करेंगे, जब आप खड़े होंगे, जिस स्थान पर खड़े होंगे, तो आपको पहले जो है अपने अंदर जितनी हो सकती है, अपनी क्षमता के अनुसार जो है श्वास भर लेना है। फिर उस श्वास को जब ये क्रिया पूरी खत्म हो जाएगी, तभी आपको छोड़ना है। बीच में पूरे में कुंभक करके रखना है।
जब आप एक बार सांस भरेंगे तो आपको जब ये पूरी क्रिया हो जाएगी उसके बाद में ही अपनी सांस को बाहर करना है। इस प्रकार से आप समझिए। तो एक बार जब सांस भरेंगे तो एक बार क्रिया होगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 करनी है। इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है, इतना उपयुक्त है। और जैसा जैसा आपको सुलभ लगता चले आपको अपने जीवन में इन्हें बढ़ाना प्रारंभ कर देना है। तो इस प्रकार से आपको ये लाभ पहुंचाएंगे। अपने जो जंघाएं हैं उनका विकास होगा पूर्ण रूपेण, और आपकी जंघों में जो है बल, और जैसे कि किसी किसी की नौकनी की प्रॉब्लम होती है, जो घुटने उनके लड़ते हैं एक दूसरे से, कमज़ोर से रहते हैं, वह भी सही हो जाएंगे। लेकिन इस चीज़ का आपको विशेष या ध्यान रखना है कि आपको इसको ज़्यादा ज़्यादा नहीं करना है। अगर आप मस्तिष्क से संबंधित किसी प्रकार के भी कार्य करते हैं, क्योंकि पहलवानों के लिए तो उनका शरीर आकर्षण दिखाने के लिए होता है, तो उन्हें ये जो करते हैं वो सही है, लेकिन विधि वो गलत करते हैं। जो स्पीड में वर्क करते हैं वो उनके किसी भी प्रकार से फ़ायदेमंद नहीं होता। तो आपको, अगर आप विद्यार्थी हैं या किसी प्रकार से मस्तिष्क से कार्य करते हैं, तो आपको ना जैसे कि हमें जो हमने आपको पहले बताया है, जो है दंड, दंड का अभ्यास करना है। क्योंकि दंड में होता है जो कि मस्तिष्क तक जो है अपना ब्लड का सर्कुलेशन पहुंचाने का कार्य करता है, तो वह मस्तिष्क के लिए अच्छा होता है, वक्षस्थल के लिए अच्छा होता है, फेफड़ों के लिए अच्छा होता है, उसे आपको करना है। और ये जंघाओं को विकासशील बनाने के लिए, और जो कि जंघाएं पुष्ट हो जाएं, इसलिए इसका यूज किया जाता है, प्रयोग करते हैं। तो आपको इस विधि को समझना है जो हम आपको अभी करके दिखा रहे हैं। बिल्कुल आपको उसी प्रकार से करना है। आपको किसी भी प्रकार का इसमें फेरबदल नहीं करना है। और हो सकता है आपको इसको कम से कम 1 मिनट में पूरा करना है। 1 मिनट से ज़्यादा भी टाइम आप ले सकते हैं, 1 से 2 मिनट का टाइम एक बार करने में लगना चाहिए इसको। आप ज़्यादा भी इसको अपनी इच्छा अनुसार और अपनी जो श्वास की गति है उसके अनुसार बढ़ा घटा सकते हैं, लेकिन 1 तो मिनट कम से कम रहना चाहिए, इतना तो होना है। तो हम प्रारंभ करते हैं और आपको दिखाते हैं इसे कैसे किया जाता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं मित्रों। आपको सर्वप्रथम इस प्रकार से खड़ा हो जाना है। फिर आपको अपनी जो है, जो एक वक्षस्थल है, इसे थोड़ा सा बाहर की ओर करते हुए आपको सांस भर लेना है, जितना आप भर सकते हैं। फिर ये हाथ ऐसे रखने हैं और मुट्ठी बांध लेनी है। अब आपको क्या करना है, ऐसे थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे आप पंजों के बल। उसके बाद में आपको थोड़ा सा 6 इंच की दूरी पर आपको जो है कूदना है। आप ऐसे करके कूदे। फिर आपको अपना जो है सपाट बैठक प्रारंभ कर देना है। इस विधि को इसी प्रकार से आपको करते रहना है, और इसके आपको बड़े ही सुंदर लाभ प्राप्त होंगे आगे चलकर। जैसे नियमित रूप से आप करेंगे इसे, तभी आपको इसके लाभ प्राप्त होंगे। और निश्चित तौर पर आपको इसे अपने व्यायाम में शामिल कर लेना है, और इसे अपने जीवन में अवतरित करके धीमे धीमे आपको करते रहना है। जब आप थोड़ा थोड़ा करेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, और आपको कम से कम 3 या 4 से प्रारंभ करना है। तो आप समझ गए होंगे इसे भली प्रकार से। और अन्य वीडियो में हम अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए प्रणाम मित्रों, नमस्कारम। आपके जीवन की मंगलमय कामना करता हूँ मैं। सभी को साधुवाद, धन्यवाद।